बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 फरवरी है, साल 2022। आसिफ जरदारी इस वक्त अपोजिशन जमातों को लेकर हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान की हुकूमत के खात्मे के लिए मंसूबे तरतीब दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज हसन ने आज अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की बैंड बजा दी है। बड़ी आम तफसीलात हैं, आपके सामने रखूंगा। जाली खबरों के खिलाफ हुकूमती आर्डिनेंस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई आम समाअत हुई है। सहाफियों को खुली छुट्टी देने वाले जज साहब क्या खुद तनकीद से घबरा गए हैं? दो केसेस की समाअत से आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी साहब की न्यायालय के हवाले से आज केसेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसकी समाअत की है, लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने दरखास्तें तो खारिज कर दी हैं कि इनको न्यायालय करार नहीं देना, लेकिन जो रिमार्क्स दिए हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। और आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह सहाफियों का तबका मलामतिया एक खास किस्म का माहौल बनाता है, वो माहौल हमें हाई कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जजेस पर भी असरअंदाज होता दिखाई देता है। यकीनी तौर पर वो अपनी राय आइन और कानून के मुताबिक ही बनाते होंगे, वो भी इंसान है, लेकिन जो खारजी अवामल है वो यकीनी तौर पर अदालतों के माहौल के अंदर भी असरअंदाज होते दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो रिमार्क्स दिए हैं आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की न्यायालय के हवाले से केस के अंदर, वो कहते हैं कि ये दोनों केसेस मुंतखब नुमाइंदों से मुताल्लिक है और दोनों को उनके अवाम ने मुंतखब कर रखा है। जब अवाम ने मुंतखब कर रखा है तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? जब 2 लाख अफराद अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज उसे डी सीट क्यों करे? अब ये जो रिमार्क्स हैं ये बड़े अहमियत के अमल है। और आपको इल्म है जिस तरह नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न्यायालय हुई थी और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने दुबई का अकामा रखा और तनख्वाह जो उन्होंने वसूल नहीं भी की तो वो उनका एसेट था और उनको ये जाहिर करना चाहिए था। एक तरफ आप दुबई के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आजम है। इसी तरह वजीर खारजा आपको इल्म है ख्वाजा आसफ मुख्तलिफ वजारतों के अंदर रहे, लेकिन दुबई के अंदर उनका अकामा रहा। एहसन इकबाल के पास भी पहले अकामा था। तो ये जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, यानी 3 लाख 2 लाख बंदे अगर वोट दे दें, बेशक वो चोरियां करें डकैतियां करें, मैं तो इसको समझ नहीं सका, तो फिर अदालत इन मामलात के अंदर क्यों पड़े? ये वो मामला है जिसको समझने की जरूरत है और ये कहां तक जाएगा ये आप खुद सोचिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हर सियासी जमात ने अपनी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम रखी हुई है। अदालतों में अपने मामलात लाते हैं, जिसके खिलाफ फैसला है वो ट्रोलिंग शुरू करता है। जब ये सब होना है तो अदालतें इन मामलात में क्यों पड़े? यानी एक तरफ ये जज साहब कह रहे हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आज सियासी जमातें चाहें तो सोशल मीडिया ठीक हो जाएगा। अपने फॉलोअर्स को कहें कि बदतमीजी ना करें, नफरत अंगेज मवाद ना फैलाएं। भाई एक तरफ वो लोग जो तबका मलामतिया से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो वजीर आजम की एहलिया जो घरेलू खातून है जिनका सियासत के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, उनके हवाले से घटिया कमेंट्स पास करें, वो घटिया हरकत करें और इस तरह की उनकी इज्जत जो है वो उछालने की कोशिश करें, तो फिर भी उन इदारों की हौसला अफजाई की बजाय उन लोगों की हौसला अफजाई हो। और दूसरी तरफ ये खुद ब खुद अगर ये पूरा मुल्क ठीक होना है और बाकी जो मामलात हो रहे हैं, जराइम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, फिर उसके अंदर भी अदालतों की क्या जरूरत रह जाती है? फिर सारे खुद समझदार हैं, वो खुद अपने फैसले कर लेंगे। इतना ज्यादा अरबों रुपए खरबों रुपए का जो बजट है, इतने प्रोटोकॉल, इतने तनख्वाहें, इनकी जरूरत क्या रह जाती है? मैं ये बात एक सवाल उठा रहा हूं। यकीनन मुझे पता है वो बड़े वसी जो है वो दर्द वाले चीफ जस्टिस हैं, तनकीद को बड़ा बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब वो जो ट्रोलिंग होती है सियासी जमातों की, शायद जज साहब उससे घबरा गए। अब मजीद कहते हैं कि फिर आप कहते हैं कि हमारी अदालतें 139वें नंबर पर हैं। ये रेटिंग अदालतों की नहीं होती, गवर्नेंस सिस्टम की होती है। अदालत ने रेटिंग की बुनियाद बनने वाले फैक्टर्स की कॉपी वकला को दी है और अदालत से सवाल किया कि ये फैक्टर्स पढ़े, इसमें रेटिंग क्या सिर्फ अदालतों की है? बाद अदालतों ने यानी अदलिया ने आज हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की न्यायालय की दरखास्तों को खारिज कर दिया है। अब ये सारे मामला जो है हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब सामने लाए हैं। दूसरी तरफ पीका कानून की दफा 20 के तहत जो आज आपको इल्म है जो हुकूमत तरमीम लेकर आई है, उसके अंदर भी आज समाअत हुई है और इस मामले को रोक दिया गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियां न करने का हुक्म देते हुए हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। कहा गया कि अब जब तक ये फैसला नहीं होता आप रुक जाएं, और एक किस्म का स्टे दे दिया है जो हुकूमत तरमीम लेकर आई है। अब इसके अंदर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। PUFJ की जानब से पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। PFUJ की जानब से आदल अजीज काजी एडवोकेट, उन्होंने दलाल दिए। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को सेनेट का सेशन खत्म हुआ, 18 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास था जो सिर्फ इसलिए मुलतवी किया गया कि यह ऑर्डिनेंस लाया जा सके। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि ऐसे क्या हालात थे जिनकी बुनियाद पर यह ऑर्डिनेंस जारी करने में जल्दी की गई। अदालत ने रिमार्क दिए कि FIA पहले ही SOPs जमा करा चुकी है। SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी ना की जाए। SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अटारनी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इसके अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े आम रिमार्क्स दिए जो मैं असल में आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद के इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे और योगंडा भी हद के इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। वकील ने कहा है कि जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहता है वो भी तनकीद से न घबराए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। यानी ये इतनी जल्दी है इस दरखास्त पर, वो हक है मुअज़्ज़ज़ जज साहब का। कल फिर इसकी समाअत होगी। अटारनी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है और अवामी नुमाइंदों को आप जो है वो यानी उसके भाई तनकीद, जालसाजी और हतक करना, ये इसके अंदर बड़ा फर्क है। मैं तो बहरहाल ये दुनिया न्यूज के से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं और जो साथियों ने अभी तक जिस तरह पूरा बताया उसके मुताबिक बता रहा हूं। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है बड़े पढ़े लिखे हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि तोहमत लगाना और इस तरह फेक न्यूज फैलाना और इसको आजादी सहाफत के अंदर अगर आप डाल देंगे तो जिस तरह वजीर आजम की एहलिया है, कोई माएँ बहनें बेटियां, उनको टारगेट करके किसी के खिलाफ कोई भी इल्जाम आप मुराद सईद और वजीर आजम पर अगर जिस तरह का घटिया इल्जाम लगा है तो इसका मतलब है हतक और ये आजादी इदारे राय है। और जब भी ये सहाफी मिलकर असरअंदाज होते हैं तो यकीनन अदालत जो है वो उनके हक में फैसले आते हैं। वो भी इंसान है, शायद ये प्रेशर के अंदर लाने में कामयाब होते हैं। फवाद चौधरी ने इस पर एक आम बात की है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि हद के इज्जत सिविल कानून है, लेकिन तोहमत, तज़हीक और बोहतान इस्लामी लॉ के वाज़े कवानीन है और इस जुर्म पर सख्त सजाएं हैं। खसूसन सूरह निसा में खवातीन पर तोहमत की सजा तो हद है, लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं कि क्रिमिनल कानून बनाना गलत है। वज़ीर इत्तलात कहते हैं बहस ये होनी चाहिए कि कानून का गलत इस्तेमाल का रोका जाए, ना कि ये कि कानून ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि कोई रेगुलेशन कानून ही नहीं होना चाहिए। यानी मीडिया का ये मुतालबा कि कोई रेगुलेशन कानून ही नहीं होना चाहिए बिलाजवाब ज्यादती पर मबनी है। पहले पीका लॉ पर 1 लाख कंप्लेंट हुई और एक केस का भी फैसला नहीं हुआ। ये क्या कानून था? अब मीडिया कह रहा है कानून होना चाहिए लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये इस वक्त तशरीह है। अगर ये मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वाली तशरीह होगी तो यकीनी तौर पर इन लोगों की मौजें हैं, जो मर्जी है कहते रहें। बहरहाल यकीनन वो इस हवाले से समझदार हैं, इस चीज को किसी मंतकी अंजाम तक जरूर आईनी और कानूनी एतबार से पहुंचाएंगे। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो एतजाज अहसन की आपको इल्म है, उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। एक तरफ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, वो आज मुलाकातें भी हो रही हैं। फजल रहमान चौधरी बरादरान के पास जा रहे हैं, चौधरी बरादरान आगे आसिफ जरदारी के पास जा रहे हैं। इसी तरह मुलाकातें हो रही हैं। हुकूमत को किस तरह खात्मा करना है, कप्तान के खिलाफ एक पूरा प्लान तरतीब दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपने तौर पर कॉन्फिडेंट है। लेकिन इसके अंदर जो है वो अब एतजाज हसन कहते हैं कि PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए ये पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाया जो कि इस वक्त पूरे इस मामले के अंदर इन है। अब ये चूंकि अपनी आजादाना राय अक्सर देते हैं कानूनी और आईनी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी, और इनकी राय की वजन जो है वो बड़ा होता है एतजाज हसन का। वो कहते हैं PDM में शामिल जमातें सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं है। मेरा मशवरा है इन पर एतबार न किया जाए। अब पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 किसी हद तक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा जाली खबरें मरियम नवाज के पास होती हैं।
अगर मरियम नवाज के पास जज की वीडियो थी तो इनको किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? नवाज शरीफ को सच्चा साबित करने के लिए साकिब निसार की ऑडियो फेक न्यूज लाई गई, यानी ये भी फेक ऑडियो थी जो जोड़कर बनाई गई थी। वो कहते हैं कि मरियम नवाज दावा करती हैं कि मेरे पास और भी सबूत हैं। मरियम नवाज के पास जो सबूत हैं वो अदालत में पेश क्यों नहीं करती? नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लेबॉर्ट्री से जाली बनवाई गई, ये इत्तेदाद अहसन कह रहे हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि फेक न्यूज और गलत खबर में फर्क है। ये कानून ठीक है, कोई चीज साबित ना हो सके तो जरूरी नहीं कि वो फेक न्यूज है। जो मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि अगर गुड फेथ के अंदर कोई खबर किसी सोर्स के जरिए दी जाए और वो गलत हो, वो एक अलहदा मामला है, लेकिन एक एजेंडे के तहत एक जानबूझकर ऐसी चीज को फैलाना, इसके अंदर जो फर्क है वो इत्तेदाद अहसन भी बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है इत्तेदाद अहसन कहते हैं कि नून लीग फेक न्यूज की कानून से डरती है। ये कानून ठीक है, सहाफी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सहाफी की खबर गलत खबर हो सकती है लेकिन फेक न्यूज नहीं। इस कानून को लाने से नीयत लगती है कि ये मुखालफिन को दबाने के लिए है, लेकिन कानून सिर्फ खुद साख्ता खबर पर होना चाहिए। पीका कानून सही जाविये से ना देखा तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और पीका ऑर्डिनेंस का असल मकसद हुकूमत को भी शायद नहीं पता, ये उनका कहना है। लेकिन जाल साजी और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने वादे कहा है कि इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। नून लीग पर यह धोखा दे सकती है। पीपल्स पार्टी की क्यादत को उन्होंने मुतनब्बे किया है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद में शामिल जमातें ये सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ नहीं है, बल्कि सब अपने अपने नंबर और अपने अपने खुफिया शायद डील जो है वो कहना चाहें और कह ना सकते हूं, वो अपने नंबर बनाकर अपनी डील बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा का इस तरीके से ओपनली इदारे ख्याल करना ये यकीनी एक बड़ा मानाखेज है। बहरहाल इस पर हम बात करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।